दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक मुख्य घटक बन चुकी है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया में पर डे 30 लोग इलेक्ट्रिसिटी करंट लगने से मरते हैं। पर ईयर 10,000 से अधिक मौतें इलेक्ट्रिक करंट लगने से होती हैं। कैसे इन हादसों को हम कम कर सकते हैं और स्वयं कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, बहुत ही यूनिक सी जानकारी आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपका शुभ चिंतक, आपका दोस्त अरविंद, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रो नागल। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि करंट आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको लाइक करने को कहूंगा, मैं आपको कमेंट करने को कहूंगा, लेकिन यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, आप वीडियो को शेयर अधिक से अधिक जरूर कर देना। तो दोस्तों, करंट लगता क्यों है, इसका सबसे मुख्य कारण होता है जानकारी का अभाव। हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी, होम अप्लायंस तो बहुत शौक से और अधिक से अधिक यूज करते हैं, परंतु जानकारी जीरो होती है और उसी का कारण होता है हादसा। हम अपनी सुविधा के लिए कोई भी अप्लायंस ले आते हैं, लाकर इसको यूज करना शुरू कर देते हैं, परंतु इसके बारे में हमें ABCD का पता नहीं होता। इसका कारण होता है एजुकेशन। इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करनी है, वायरिंग कैसे होती है, स्विच सॉकेट प्लग क्या होते हैं, इनके बारे में प्राइमरी स्टेज पर या उससे ऊपर सिलेबस में कोई जानकारी नहीं दी जाती। करंट लगने का दूसरा कारण होता है हमारे बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बैड क्वालिटी का है उसी में करंट आएगा। करंट किसी भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में आ सकता है। कंपनियां इस चीज की कोई गारंटी नहीं लेती कि हमारे प्रोडक्ट में करंट नहीं आएगा। बेशक कंपनी कितनी भी रेपुटेटेड है, कितनी भी बड़ी कंपनी है, उसके पास सभी सेफ्टी सर्टिफिकेट हैं, लेकिन कोई भी कंपनी यह दावा नहीं करेगी कि हमारा प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, हमारे प्रोडक्ट में करंट नहीं आएगा। करंट क्यों आता है, मैं एक प्रोडक्ट आपको खोलकर दिखा रहा हूं। जैसे कि यह इन्वर्टर है जो सभी घरों में यूज किया जाता है। इसकी बाहरी कैबिनेट आप देख रहे हैं, यह मेटल की है। इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूं। जैसा कि इस प्रोडक्ट को हम देख रहे हैं, इसमें यह ट्रांसफार्मर लगा हुआ। अधिकतर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। जैसे कि यह फैन आप देख रहे हैं, इसका जो मोटर होता है वह भी एक तरीके का ट्रांसफार्मर ही होता है। उसमें भी कॉइल होती है, कोर होती है। जैसे इस ट्रांसफार्मर में हम देख रहे हैं, यह कॉइल है और यह ट्रांसफार्मर की कोरें हैं जो कि आयरन की होती हैं, लोहे की होती है। और इसके अंदर जो कॉइल होती है, इसमें करंट का फ्लो होता है। तो यदि कभी हमारा ट्रांसफार्मर हीट हो जाता है लोड अधिक होने के कारण या किसी भी फॉल्ट के कारण, कॉइल में कुछ कमी आ जाती है और वह आयरन कोर से टच हो जाती है, क्योंकि बहुत नजदीक आयरन कोर और कॉइल का वायर बहुत ही नजदीक होते हैं। यह मान सकते हैं कि जो यह पेपर आप देख रहे हैं, यह पेपर दोनों के बीच में होता है। तो यदि पेपर जल जाता है, पेपर कट जाता है, किसी भी कारण से कॉइल आयरन कोर से टच हो जाती है, या कोई फैन है उसके मोटर में जो कॉइल होती है और उनके बीच से आपने वायर की कॉइल देखी होगी, तो कॉइल कोर से टच हो जाती है तो फैन में करंट आने लगता है। कूलर का इस्तेमाल करते हैं, कूलर को बार बार हम हाथ लगाते हैं। फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज के डोर को हम बार बार ओपन करते हैं, बंद करते हैं। या घर में कपड़ों पर आप प्रेस करते हैं तो उसको हाथ में लेकर प्रेस करना पड़ता है, तो उसका एलिमेंट यदि प्रेस से कहीं कनेक्ट हो जाता है, टच हो जाता है, तो हमारी प्रेस में भी करंट आने लगता है। यानी हम घर में जितने भी अप्लायंस यूज करते हैं, घर में जो वायरिंग यूज करते हैं, हम हर समय उसके आसपास ही रहते हैं, तो करंट लगने का, शॉक लगने का चांस बहुत अधिक रहता है। अब इससे बचने के लिए, जैसे कि यह इन्वर्टर, यह उपकरण ही आप देख रहे हैं, इसमें यदि करंट आ जाता है तो इससे बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं। इसके अंदर यदि मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी ने यह जो ग्रीन कलर का वायर दिया हुआ है, यह ग्रीन कलर का जो वायर आप देख रहे हैं, यह ग्रीन कलर का वायर नीचे बॉडी से टच कर दिया, नीचे बॉडी से इसको
टाइट कर दिया है ग्रीन वायर को, जो कि अर्थिंग का वायर होता है। और इसकी जो मेन लीड मैं आपको दिखाऊं, यहां पर कंपनी ने 2 वायर बैटरी के दिए हैं और 1 वायर ग्रिड सप्लाई के लिए दिया है। और इस ग्रिड सप्लाई में आप 3 वायर देख रहे हैं। यह ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए होता है, रेड वायर फेस के लिए, लाइन के लिए होता है, और ग्रीन वायर अर्थिंग के लिए होता है। और यह ग्रीन वायर ही इस उपकरण की बॉडी से टच हो रहा है, यानी इस वायर को बॉडी से जोड़ दिया गया है। तो जब भी कभी इस उपकरण में करंट आएगा तो इस ग्रीन वायर में भी करंट आएगा, क्योंकि यह बॉडी से टच होता है। और इस ग्रीन वायर को हम अपने घर की फिटिंग में जो सॉकेट होता है, इस सॉकेट के तीसरे पिन में, यहां पर यह जो बड़े वाली पिन आप देख रहे हैं, नीचे 2 छोटी पिन है लाइन और फेस के लिए, और यह बड़े वाली पिन अर्थिंग के लिए होती है। तो यह जो ग्रीन वायर होता है यह इसी से जोड़ दिया जाता है। तो जब भी उपकरण में करंट आएगा, यह ग्रीन वायर क्योंकि इससे टच है और यह अर्थिंग हो रहा है, तो जो करंट इसमें आ रहा है, यानी उपकरण में जो करंट आ रहा है, इस वायर के माध्यम से, अर्थिंग के माध्यम से जमीन में चला जाएगा। और यदि किसी यूजर का इसको हाथ लगेगा तो उस यूजर को करंट नहीं लगेगा, क्योंकि करंट का फ्लो सीधे वायर के माध्यम से जमीन से पहले ही हो रहा है। और आप भी जमीन पर खड़े हैं, आप इसको टच कर रहे हैं, तो आपके अंदर से करंट का फ्लो नहीं होगा। और यदि अर्थिंग घर में नहीं करा रखी है, जो कि अक्सर देखा जाता है कि किसी के घर में भी अर्थिंग का वायर नहीं होता है, मैकेनिक या टेक्नीशियन उसको बहुत जरूरी नहीं समझते हैं और यूजर को टेकल कर लेते हैं कि कोई अर्थिंग नहीं कराता है, अर्थिंग का कोई फायदा नहीं होता है, बेकार में आपका वायर लग जाएगा, बहुत पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। इस तरीके की बातें करके यूजर को मैकेनिक कन्वेंस कर लेता है और यूजर भी मान लेता है कि पता नहीं अर्थिंग में कितना खर्च हो जाएगा, आप अर्थिंग को रहने दो। और अर्थिंग नहीं होने का कारण ही होता है उपकरण से करंट लगना। कंपनियां अपने उपकरण में जो 3 कोर की लीड लगाती है और जो प्लग लगाती है उसमें भी आप 3 पिन देखते हैं, इसीलिए लगाई जाती है। अन्यथा हमारे उपकरण चलाने के लिए केवल 2 पिन की आवश्यकता होती है। ये जो तीसरा पिन दिया जाता है यह अर्थिंग के लिए इसीलिए दिया जाता है कि यदि उपकरण शॉर्ट होता है, क्योंकि शॉर्ट हो सकता है, बिजली का उपकरण है, कुछ भी खराबी आ सकती है, तो यदि उपकरण में कोई खराबी है, उसमें करंट आ रहा है, तो इस पिन के माध्यम से अर्थ हो जाता है और यूजर का यदि हाथ भी लग जाता है तो यूजर को करंट नहीं लगता है। बिजली को यूज करना या बिजली के प्रोडक्ट को यूज करने के जो नियम हैं हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उनकी जानकारी ही नहीं होती है। और दोस्तों, प्रोडक्ट निर्माता कंपनियां भी बहुत कुछ लापरवाही करती हैं। जैसा कि यह फैन देख रहे हैं, इस फैन में मैं आपको दिखाऊं कि जो मोटर है और मोटर के साथ जो लीड कनेक्ट की गई है, आप 2 कोर की लीड यहां पर देख रहे हैं, यानी अर्थिंग का वायर लगाने की इस कंपनी ने आवश्यकता ही नहीं समझी है, जबकि यह एक पेडेस्टल फैन है। इसके अंदर मोटर में करंट आने की संभावना बहुत अधिक रहती है और इसके मोटर में कोई फॉल्ट आ जाने से पूरे फैन में करंट आएगा और यूजर बार बार इसको इधर उधर रखने में यूज करता है, तो यूजर को करंट लगने के अधिकतर चांस हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा न लें जिसमें 2 कोर की लीड हो। जब भी कोई प्रोडक्ट ले तो उसमें देखें कि 3 कोर की लीड होनी चाहिए। हाँ, यदि प्रोडक्ट ऐसा है कि उससे करंट लगने का कोई चांस नहीं होता है, जैसे मोबाइल का चार्जर आप देख रहे हैं, यह पूरा प्लास्टिक का होता है, ABS से बना होता है, जिससे हमें करंट नहीं लगता है, यानी इसकी बाहरी कैबिनेट में कहीं पर कोई मेटल नहीं है जिससे हमें करंट लग सके, इसलिए इसमें 2 कोर का यूज किया जाता है। तो जो आप ऐसे प्रोडक्ट देखते हैं जिनसे करंट लगने का चांस नहीं होता है, जैसे LED टीवी होता है, पूरा प्लास्टिक से बना होता है, उसमें 2 कोर की लीड हो सकती है। जैसे यह होम थिएटर आप देख रहे हैं, स्पीकर आप देख रहे हैं, इसमें भी 2 कोर की लीड का यूज किया गया है, क्योंकि इसकी बाहरी कैबिनेट भी आप देख रहे हैं पूरी प्लास्टिक से या वुड से बनी है, यानी आप कहीं भी इसको हाथ लगाएंगे
कोई करंट आपको नहीं लगेगा। बेशक यह अंदर से खराब हो चुका है, अंदर इसमें करंट आ रहा है, लेकिन बाहरी बॉडी से यानी यूजर को यूज करने से कोई करंट नहीं लगेगा। तो इसमें 2 कोर की लीड यूज की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे घरों में गीजर यूज करते हैं, इमर्शन रोड यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, आयरन प्रेस यूज करते हैं, फ्रिज है, कूलर है या पेडेस्टल फैन है, बहुत सारे ऐसे अप्लायंस हैं जिनसे हमें करंट लग सकता है, जिनकी बॉडी मेटल की होती है। उनमें 3 कोर लीड का होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, कुछ संस्थाओं को और सरकार को भी चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, अप्लायंस से संबंधित कोर्सेज रखे जाने चाहिए, जिससे बचपन में ही, छोटी उम्र में ही बच्चों को इस प्रकार के अप्लायंस से और बिजली से सावधान किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, जागरूक और एजुकेटेड किया जा सके। आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से हादसे क्या हमारे ही देश में होते हैं या बाहर के देशों में भी होते हैं? तो दोस्तों, हादसे तो सभी जगह होते हैं, लेकिन जो यूरोपियन कंट्री है वहां पर बिजली से हादसे बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है 220 वोल्ट यूज की जाती है, लेकिन यूरोपियन अधिकतर कंट्री में जो घरों में बिजली यूज की जाती है वह 110 वोल्ट की होती है। और हमें 110 वोल्ट तक का बिजली का झटका यदि लगता भी है तो महसूस देगा, ऐसा नहीं है कि उससे यूजर की मौत हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ 110 वोल्ट का यूज क्यों नहीं किया जाता, यूरोपियन कंट्री में ही क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, 110 वोल्ट के जहां कुछ फायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? जैसे यदि आप अपने घर में 110 वोल्ट का यूज करते हैं तो जो आपके अप्लायंस होंगे वह बहुत महंगे हो जाएंगे। आपके घर की वायरिंग का खर्चा भी जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि सपोज करिए, मान लीजिए आपके पास कोई 1000 वाट बिजली कंजप्शन का अप्लायंस है, जैसे यह इमर्शन रोड ही आप ले सकते हैं। यदि इसका 1000 वाट का लोड और आपके घर में 220 या 225 वोल्ट का यूज किया जा रहा है, तो इसके वायर में 4.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। और यदि इसी लोड को, इसी अप्लायंस को, 1000 वाट के अप्लायंस को आप 110 वोल्ट पर रन कराते हैं और वही परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो इसके वायर में 9 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और जब वायर के अंदर 9 एम्पियर का 9 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो हमें वायर का गेज जस्ट डबल करना होगा, इस प्लग को भी हैवी करना होगा, इसके अंदर जो आयरन एलिमेंट है उसको भी हैवी करना होगा, यानी इसी अप्लायंस का रेट जस्ट डबल हो जाएगा। क्योंकि वोल्ट बढ़ते हैं तो एम्पियर कम हो जाते हैं और वोल्ट कम होते हैं तो एम्पियर बढ़ जाते हैं। जैसा कि इस इन्वर्टर के अंदर मैं आपको दिखाऊं, इस लीड के अंदर से 220 वोल्ट चलते हैं और यह जो बैटरी की लीड है इसके अंदर 12 वोल्ट रहते हैं। और जबकि यदि इस इन्वर्टर पर आप 1 किलोवाट का लोड चला रहे हैं या 500 वाट का लोड चला रहे हैं तो उस पर यह वायर सफिशिएंट है, और जितना लोड इस साइड में चलेगा उतना ही लोड इस साइड में चलेगा, उतने ही वाट का लोड इस साइड में चलेगा। यानी 500 वाट लोड के लिए इस साइड में इतना पतला वायर आप देख रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड में आप काफी मोटा वायर देख रहे हैं, क्योंकि इधर वोल्ट 12 है और यदि आप 500-600 वाट का लोड चला रहे हैं तो इधर 50 से 60 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो इसमें मात्र 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और इसके अलावा क्या क्या सेफ्टी पॉइंट आप घर में अपना सकते हैं जिनसे करंट कम से कम लगे, हादसे बिल्कुल न हो? नंबर फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको यही कहूंगा कि वायरिंग कराते समय अर्थिंग का वायर जरूर डालें, और यदि नहीं डाल रखा है तो बाद में भी आप अर्थिंग का वायर अपनी वायरिंग में डलवा सकते हैं। कोई बहुत मोटा उसमें खर्च नहीं होता है, केवल एक सिंपल सा वायर डलवाना होता है। बाहर कोई गड्ढा खोदकर उसमें अर्थिंग आप स्वयं भी कर सकते हैं। अर्थिंग पर हमने वीडियो पहले डाली भी हैं, आगे भी और वीडियो अर्थिंग पर हम बना देंगे। बिजली विभाग को भी, सरकार को भी सख्ताई करनी होगी कि यदि अर्थिंग नहीं करा रखी है तो बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। और दोस्तों, यदि अर्थिंग की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, कोई मजबूरी है, अर्थिंग नहीं करा सकते हैं, जैसे लोग फ्लैट में रहते हैं, कहीं कहीं मंजिलों पर रहते हैं, अर्थिंग की व्यवस्था वहाँ नहीं है, मजबूरी है,
तो आप RCCB का यूज जरूर करें, या अर्थिंग भी करा सकते हैं, RCCB का यूज भी कर सकते हैं, दोनों सेफ्टी फीचर यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अधिकतर घरों में देखा जाता है कि MCB तो जगह जगह लगाई हुई है, वायरिंग कराते समय 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए की MCB का हम यूज कर लेते हैं, जबकि वायरिंग में MCB का कोई खास यूज नहीं होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप MCB का यूज न करें, MCB का यूज भी कर लें, लेकिन MCB इतनी जरूरी नहीं होती है। MCB केवल शॉर्ट प्रोटेक्शन या ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होती है। MCB सेफ्टी फीचर में नहीं आती है, RCCB सेफ्टी फीचर में आती है, SPD सेफ्टी फीचर में आती है, ELCB सेफ्टी फीचर में आते हैं। तो हम MCB का यूज करते हैं, सेफ्टी फीचर का यूज नहीं करते हैं। RCCB के साथ कुछ यूजर इसलिए परेशान रहते हैं कि RCCB बार बार ब्रेक डाउन होती रहती है, यानी घर की लाइन को बार बार काटती रहती है। और ऐसा इसलिए होता है कि हमारा बिजली का कोई वायर दीवार से या किसी बोर्ड से टच होने के कारण करंट को लीकेज करता रहता है और RCCB बार बार डाउन होती रहती है। तो वह इंडिकेशन होता है कि आपकी वायरिंग प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, कहीं से करंट को लीकेज कर रही है। तो अधिक सेंसिटिव वाली न यूज करें, 30 मिली एम्पियर वाली यूज न करें, आप 100 मिली एम्पियर वाली यूज कर सकते हैं, जिससे बार बार ट्रिप होने की समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों सेफ्टी के लिए सबसे पहला पॉइंट अर्थिंग, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट सेफ्टी डिवाइस है। तीसरा बिंदु है कि समय समय पर अपने अप्लायंस जैसे इन्वर्टर है, पेडेस्टल फैन है, वाटर कूलर है, फ्रिज है, इनको बीच बीच में स्वयं चेक करते रहें। बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप इनको चेक कर सकते। आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन के यहां से एक इंडिकेटर टेस्टर ला सकते हैं। इस तरीके का इंडिकेटर टेस्टर होता है जैसे पेंसिल, उसके अंदर एक इंडिकेटर होता है, 2 वायर निकले हुए होते हैं, या एक साइड में पिन हो सकता है, एक साइड में वायर हो सकता है। तो यदि वायर को आप इस पिन से टच करेंगे तो इंडिकेटर ऑन हो जाता है। तो जैसे कि इस इन्वर्टर को आपको चेक करना है कि इसमें करंट है कि नहीं है, तो आप इसकी पिन को कहीं बॉडी से टच करें, और जो वायर है वायर को इसके इन वायर से टच करें, या वायर को बॉडी से टच कर ले, पिन को यहां पर टच करें। तो यदि इंडिकेटर आपका ऑन हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके इस अप्लायंस में करंट आ रहा है। जब आप इस इंडिकेटर को बॉडी से टच कराएंगे और अर्थिंग वाले वायर से टच कराएंगे तो इंडिकेटर जलेगा। अर्थिंग वाले वायर के साथ इंडिकेटर जलना चाहिए, लेकिन बाकी जो 2 वायर है, न्यूट्रल और फेस का वायर है, इनके साथ में इंडिकेटर नहीं जलना चाहिए। मात्र 10 रुपए का यह टेस्टर होता है, इसको अपने घर में जरूर रखें और समय समय पर अपने अप्लायंस को चेक करते रहें। टेस्टिंग मल्टीमीटर ला सकते हैं, जिससे आप अपने घर की वोल्टेज चेक कर सकते हैं, आपके घर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एम्पियर चेक कर सकते हैं, वाट चेक कर सकते हैं। मात्र 250-300 रुपए का मल्टीमीटर टेस्टर आता है, उसको भी लेकर आप अपने घर में रखें। यह बहुत सस्ते और सामान्य से टेस्टर होते हैं जो आपके घर में होना बहुत जरूरी। कोई 400-500 या 1000 रुपए तक की टूल किट आप ले सकते हैं। किसी अच्छी टूल किट की वीडियो हम चैनल पर डाल देंगे, उसमें आपको 2-3 तरीके के स्क्रू ड्राइवर मिल जाएंगे, कई टाइप की मिल जाएंगी, जिनसे आप अपने घर में कोई छोटा मोटा रिपेयर का कार्य आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप अपने घर में होम इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज जरूर करें, परंतु एक जनरल सी नॉलेज उस संबंध में आपको होना बहुत जरूरी है। और निवेदन फिर करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।